उत्तराखंड में बेहाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास पर घेराव किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, बद्रीनाथ विधायक लखपत बटोला के साथ अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। शिक्षा मंत्री के पास जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं है। उनकी आंखें खोलने के लिए यहां उनके आवास पर धरना पर बैठना पड़ेगा। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। सरकार को, मंत्री को इससे कोई सरोकार नहीं है। कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन मंत्री के पास समय नहीं है। हालत यह है, मंत्री मस्त है, विभाग चौपट है। ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। और अगर मंत्री को विधायक से मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलोगे वे मंत्री जी आप? तो ये मंत्री की हालत है, स्थिति है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इसके खिलाफ संघर्ष है। और मैंने कल कहा था कि मैं एक सांकेतिक धरने पर मंत्री के आवास पर बैठूंगा। अब संघर्ष की ये पहली शुरुआत है और आगे संघर्ष जारी रहेगा। अब जो भी संघर्ष होगा, क्योंकि ये विषय ऐसे विषय हैं जो आम जन से जुड़े हुए विषय है और निश्चित रूप से आम जन जो है इसमें अपनी सहभागिता निभाने का काम करेगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि मंत्री के पास एक वरिष्ठ नेता से मिलने का समय नहीं है। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। अगर मंत्री के पास समय नहीं है तो राज्य में बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने को भी तैयार है। इस घेराव के जरिए एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि मंत्री जी अपनी नींद से जाग जाए। प्रीतम सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर उनके मिलने का टाइम तक अगर मंत्री नहीं दे रहा तो इससे अफसोसजनक बात क्या है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चारधाम यात्रा में सब कुछ दिखाई दे दिया। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अटैक से, उस समय मंत्री जी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। स्कूलों में बच्चे हैं, टीचर नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में बोलते हैं आपके शौचालय होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, सीसी कैमरे होने चाहिए, लेकिन अपने सरकारी अस्पताल स्कूलों में कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। और अफसोसजनक ये है कि जब जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय मंत्रियों को नहीं है तो इसके अलावा लोकतंत्र में और चारा क्या रह जाता है। और आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने जो ये आह्वान किया था वो तो 1-1.5 घंटे का केवल सांकेतिक धरना देना चाह रहे थे और हम लोगों को पता चला तो हम लोग आ गए। नहीं तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा था कि हम यहाँ भीड़ करेंगे या करेंगे, तो अपना आक्रोश दिखा रहे थे। और उनका अगर निर्देश होगा प्रीतम सिंह जी का तो एक बड़ा आंदोलन भी हम सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ करेंगे। आपस में सरकार के मंत्रियों का भी कोई सामंजस्य नहीं है, आपने आने वाले समय में देखा ना। मंत्रियों का अपने विभागीय अधिकारियों के संग कोई सामंजस्य है। तो ये पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए प्रीतम सिंह जी ने धरना आयोजित किया।